मुझे भी एक बीड़ी देना। कोई भी काम किए बिना बीड़ी फूक के बैठ जाओ। तो तुम भी तो फूकते हो। मुझे तो आदत पड़ गई है। हाँ तो मुझे भी आदत पड़ी है। बिटिया ज्यादा लेमन जूस वगैरह मत खाया करो, दांतों में कीड़े लगेंगे। लेकिन आप तो पान खाते हैं ना रोज। हाँ, तू तो बड़ी चालाक निकली बिटिया। अच्छा, आजकल इस तरफ दिखाई नहीं दे रहे शेजू। यूनियन लीडर बनने के बाद बहुत बिजी हो गए हो क्या? मेरा काम सिर्फ यहीं पर नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ। क्या यूनियन है तुम लोगों की भी? कूप में ज्यादा मजदूर तो है नहीं और कोई नया आए तो उसे भी काम नहीं करने देते। आज बारिश बहुत तेज हो रही है ना? बारिश आए या तूफान, हम कुछ लोग काम करेंगे। तुम यूनियन वाले टांग ना अड़ाए बस। साले कुत्ते, तू ज्यादा होशियारी मत झाड़। मुझसे पंगा लिया ना, तुझे जिंदा जला डालूंगा मैं। सुन लिया ना? आते हैं एक एक ड्राइवर की औलाद। वो काम हो जाएगा। तुम कुछ नहीं उखाड़ोगे। मोती की हुकूमत है वहां पर। पूरी कूप उसकी मुट्ठी में बंद है। उसे मैं ठीक कर दूंगा, बस एक मौके की तलाश है। आसानी से मात खाने वालों में से नहीं है वो। मिठू बेटा, तेरे लिए जोड़ी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, ठीक है? भाई, हाँ, अपनी बेटी को खाना खिला दिया? अरे अभी तक तू यहीं पर है राजू। अभी तू निकलेगा तभी कल शाम तक तराई पहुंचेगा। चल जल्दी निकल। हाँ ठीक है, जाता हूँ। फालतू में टाइम पास कर रहा है। तराई में घूमना फिरना मत, जल्दी वापस आ जाना। जी अच्छी बात है। ये फूकना कब बंद करेगा? ये बंद नहीं होगा। मोती कहाँ है साईं? मोती भाई!
देसी है, खुशबू ये दे रही है। मैं भी डालना क्या? पर तूने तो छोड़ दी थी ना। छोड़ी थी पर अब छोड़ छोड़ के पी रहा हूँ। तू दे डालना। नौटंकी साला। हाँ शैजू, क्या बात है भाई, आजकल दिखाई नहीं देते? हाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ अपने चमचों को ही लोड देते हो ना। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा इशारा मोती की तरफ है तो वो अपनी काबिलियत से बहुत ज्यादा लोड उठा रहा है और साथ साथ थोड़ा ईमानदार भी है। तेरी ये मनमानी अब यहाँ नहीं चलेगी। अब यूनियन वालों को ही लोड देगा तू, किसी ऐरे गहरे को नहीं। ये सब होने वाली बात नहीं है बेटा। तू और तेरे साथी जितना लोड 2 दिन में ले जाते हैं वो मोती एक ही दिन में तराई में पहुंचा देता है। अगर मैं यहाँ नहीं भी रहता हूँ। सुन, हाँ भाई, जरा ये रस्सी बांध दे। मेरी और मेरी यूनियन की बात नहीं मानी ना तो तेरी ये कूप चलाने नहीं दूंगा मैं। ओए चल, मजा आएगा। शैजू, 10 फुट तनों के 2 लोड एक साथ चढ़ाने के बाद जब मैं अपने गरुड़ को 7वें हेयरपिन बेंड पर मोड़ता तब तेरी गाड़ी दूसरे तक भी नहीं पहुंचती। और यही वजह है कि मैं तुझसे ज्यादा ट्रिप करता हूँ। तू चाहे तो घास या यूकेलिप्टस चढ़ा के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर। अब आइंदा कभी भी इस बहाने से इस पहाड़ पर मत चढ़ना। अगर आया तो वापस नहीं लौट पाएगा। मार खाने के लिए फालतू में ऊपर आया, हम लोग तो खुद ही तराई में आ रहे थे, है ना? चलता बन यहाँ से। बच्चों आज स्कूल नहीं गए? नहीं। अरे मेरी तरह अच्छे से पढ़ो। तुम्हारे तरह तने उठाने के लिए। शुक्र। जरा राजेंद्र को देख कैसे बैठा धूप सेक रहा है। एक पत्थर फेंको, भागता हुआ कूप में पहुंच जाएगा। अरे क्या राजेंद्र, अब तक यहीं बैठे हुए हो? थक गया हूँ, गाड़ी चला रहा था ना। अरे नहीं नहीं, चलाते कहाँ हो, रेंगते हो। हाँ भाई, जल्दी रस्सी खोल के आ जा। अभी आता हूँ रस्सी खोल के। अरे मोती, आज लोड बहुत ज्यादा लाया। अपना गरुड़ है ना विजय भाई, ढो लेता है। अच्छी बात और है। हाँ, टाउन जाओगे तो लंबे तनों के भाव का पता लगा। बताता हूँ, उसके बाद ही तनों को काटना। हाँ, कुछ खाया कि नहीं? तो चलो खाते हैं मासी, आओ। एक पैकेट। ये लो। अरे ये क्या है? स्टिकर। इसकी फोटो से मुझे डर लगता है। इतनी तकलीफ उठा के क्यों पी रहे हो? मेरा फेफड़ा छोटा भीम की तरह मजबूत होगा बड़े भैया, तभी मैं पी पाऊंगा। मजा आ रहा है ना? अस्पताल में बड़ा फूकेगा तब तुझे भी मजा आएगा। चल चाय पी के रिटर्न पैसेंजर ढूंढते ओके, हैं। पैसा बनाने के लिए कितना जोश है। शंकर भाई 2 काली। हाँ बैठो, देता हूँ। इडली सांभर बहुत बढ़िया। और हम मेहनत करने वालों को सिर्फ चाय और बंद। क्या बात है। सुबह ही तो ठूसा था तूने। अरे वो सुबह की बात है, उसे खा के तो कब की डकार मार दी। लगता है आज कूप में मजदूर बहुत कम है ना मोती? क्यों, तुम आ रहे हो शंकर भाई? क्यों, इडली बनाने के लिए? हाँ, पैसा यहाँ रख रही हूँ। अच्छा ठीक है। धंधा मंदा हो गया मोती। सब ठीक हो जाएगा शंकर भाई, देख लेना।
कुछ भी हो मताई सेठ को मानना पड़ेगा। उधार लेके भी कूप चला रहे हैं वो। एक बात कहूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ टिके हुए। ये कौन सा मस्का है शंकर भाई? चुप रहे ना। जाके देखो लोड उतरा के नहीं। ठीक है, अब गिलास चाटना बंद करना। आ चल। ऐसी बेस्वाद फीकी चाय कौन पिएगा? अच्छा बेटा, कल आना फिर बताता हूँ। चाय को फीकी बोलता है। ये पायरा सा बदलना नहीं है शंकर भाई। पिछली बार तूने मदद की तब जाकर इतना कर पाया था। अब इस बार मॉनसून से पहले ही ये सब बदल दो। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो शंकर भाई। अरे हाँ, कल क्या हुआ था? सुना है शैजू की धुलाई कर दी। बस उसे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा था। उसका नशा उतर गया होगा। अरे दे ना, शर्मा क्या रही है? चल बैठ। लो भाई 20 है ना? फोकट में नहीं, पैसा निकाल, पैसा निकाल। ये लो पैसा। 5 रुपए? हाँ। 5 रुपए में बेलों में लटक के पहुंचा ऊपर। अरे बाकी बाद में दे। देती हूँ ना। चल हटा बैठ। सामने से, हम जाके चढ़े 5 दे। रुपए में इसे गोदी पकड़ के चढ़ाओ भी। और भी कोई मन्नत मांगी हो तो प्रसाद के लिए पैसा दे सकते हो। मोती आ गया है। मोती भाई, ये सब देवी माँ पे तेरे नाम से प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तेरा प्रसाद मैं चढ़ाऊंगा बेटा। सबके पैसे वापस लौटा दे। ये भइल ना बात। मैंने पहले ही कहा था कि मोती भाई को ये सब पसंद नहीं है। जबरदस्ती पैसे देके मुझे बुरा बनाते हो। लो एकरा भी दे। ये लो। ओकरा भी दे। ओके लो, ये उसे पकड़ा दो। लो हमार 5 देता हूँ ना रुपया बढ़िया। 5 रुपए देके उछल रही है। ये ले। शाम के लिए जुगाड़ हो रहा है। अरे कहाँ, मेरे पास जो 5 था वो भी गया। अब ले फोकट में सफर के मजे। मजे लेवे खातिर का बेंच अच्छा, करवा। तेरी शक्ल पे बेंच कार हाँ, चाहिए। ये चल बड़ा भाई। आजा, आजा, जल्दी आजा। मैं भी आ रहा हूँ। अरे हमारी किस्मत में पैसे लड़ना ही लिखा है। लगता है पिछले जन्म में हम चमगादड़ रहे होंगे। हाँ चढ़ लो, पकड़ लो इसे, पकड़ के आराम से। पता नहीं आगे मोती को बैठने के लिए जगह मिली कि नहीं। चाचा खोपड़ी में जाके। हाँ रोको रोको रोको, लोड उतरने दो। चलो चलो, यहाँ उतरना है। चलो आओ उतरो। हाँ उतर जाओ। अपना सामान मत छोड़ना गाड़ी में। फोकट में पहुँच गए ना अपनी मंजिल पे। चढ़ गया ना? हाँ चलो। हमरा के एहिजा उतरे के बा। हाँ रुको रुको, चलो उतरो। उतर ना, गोद में पकड़ के उतारू। उम्र हो गई, आराम से उतरब ना। लो टोकरी लो। संभाल के ले तेरी जायदाद। बाप रे। इन टोकरियों की वजह से तुझे छोड़ दिया, नहीं तो तनों के साथ तुझे भेज देते। अरे हमार 5 रुपया वापस देवे के पड़ी, ओकरा बदला नहीं रहल बाका। कालिया अरे कहीं का। वाह, हाँ, तू तो महारानी एलिजाबेथ है ना। बात है। कालिया बोलती। सही बोलती है। चलो भाई। एक बार मुड़कर नहीं देख सकते थे? करेक्ट टाइम पे कपड़े सुखाने के बहाने तुम्हारा इंतजार करती है भाई। मुस्कुरा देती तो खुश हो जाती बेचारी। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? वो कितनी छोटी लड़की है। अब इतनी छोटी भी नहीं है। हाँ और क्या। गरुड़ को अपने पिंजरे में बंद करूंगी मैं। शुक्र, ये आखिरी लोड है। इसे खत्म करके 2-2 पैग लगाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाए। लो जी, आ गई हमारी मंजिल। अरे वाह, घर तो महल की तरह है। मारो भाई ब्रेक। आज का युद्ध समाप्त। लेकिन अभी पार्टी के लिए क्या करोगे? माँ, अरे नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जरा भाई की मेहरबानी हो जाए तो अरे मजा आ जाए। मोती भाई, आज शाम को कुछ आने से पहले जो लगाया उतना काफी है। आज काफी काम हो गया, बहुत पसीने आ रहे हैं। किसे, तुझे? नहीं कूप में हाथी को। अच्छा हाथी को। तू भी तो हमारे ऊपर एक हाथी जैसा ही बोझ है। क्यों मोती भाई? अरे चल! मोती बुलाता है तो जैसे उसे कितनी बार कहा है मैंने, उसे मोती मत बुलाओ। उसे मैंने ऊंचे दर्जे का नाम दिया है, छत्रपति। उसी नाम से उसे बुलाया करो। मेरी तरफ देखो, यहाँ किसकी तस्वीरें हैं पता है? वहाँ पे किसकी है? देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले धीरों की है, वीरों की है। क्या देख रहा है? ये सब लोग अंदर मौजूद हैं? जरूर है, इस दिल के अंदर है। इन सब की तरह एक बड़ा इज्जतदार नाम ही मैंने अपने नाती को दिया है। उसे इसी नाम से बुलाया करो।
ठीक है वाइस रॉय साहब। क्यों वाइस रॉय? कौन मैं? नहीं ये हम दोनों ही। या अल्लाह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। बेटी इंदिरा, चाय नमकीन भी। नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलेगा। सुनो मेरे बच्चों, बाबूजी के सामने तुम उसे मोती मत बुलाना, ठीक है? कौन है ये बाबूजी? मतलब मोती भाई के इकलौते नाना जी, यानी कि वाइस रॉय साहब। मत्ताई भाई साहब के यहाँ काम कर रहे हैं ना दोनों? हाँ। मोती बता रहा था। ठीक है माँ जी। हाँ तो तुम दोनों चाय पी लो। ये मोती भाई गाड़ी से उतरते नहीं क्या? अबे तू नहीं समझेगा। अगर इसे अपने बाप की तरफ से कुछ मिला है तो वो है ये घर और ये गरुड़। बाकी सब दान धर्म में लुट गया। वो कौन है? ये अपने मोती और कार्तिक। हाँ, अपना कार्ती यानी वो रेसर? हाँ वही है, इसका छोटा भाई, मामा का बेटा। अच्छा, ये जीप रेस में कमाल का है। वो मोती भाई से इतना गुस्सा क्यों है? इनके घर के बुजुर्गों में आपस की कोई लड़ाई थी। हाँ। तो उसकी माँ ने उसे इतनी चाबी दी कि उसे मोती के नाम से भी नफरत हो गई। अरे बचपन में उसके कंधे से उतरता नहीं था वो, लेकिन अब वो सब किसे याद है? लगता है कूप के मामले में कुछ गलत होने वाला है। डेट एक हफ्ते पहले की थी, फिर भी पैसे देने नहीं आए मथाई? वो कूप का काम कुछ बंद हो गया था और जो पैसा आना था वो भी नहीं आया। मैं पहुंचा दूंगा, देर नहीं करूंगा। पैसा ठीक समय पर पहुंचाने की बात हुई थी ना हमारी? हाँ, ये बात तो सही है कार्तिक, फिर भी तारीख को लेकर इस बार मैं चूक गया। मंजूर नहीं है मुझे। एक काम करो, मुझे जो देना है उसे रहने दो। तुम्हें कितना चाहिए ये बताओ। वो यहाँ के टीक वुड, कूप और अपने कॉन्ट्रैक्ट की रकम वगैरह सब कुछ मिला जुला कर। और हाँ, तराई में पहुंचाए गए तनों के हिसाब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें जितने में परवड़ेगा उतना बोल दो मथाई भाई, ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे। वो सब जरा साइड में लगा। ये नहीं हो सकता है जॉनी। माना कि मैंने तुम लोगों से पैसे लिए हैं। हाँ ये सही है कि देर हो गई, लेकिन लौटा दूंगा। ऐसे में मेरी कूप की कीमत मत लगा। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे पैसे मेरे टेबल पर होने चाहिए। क्या माजरा है मताए भाई? इनके पैसे लौटाने में एक हफ्ते की देरी क्या हो गई? ये लोग कूप जब्त करने आ गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था ऐसा फिजूल का लेन देन मत किया करो। अरे मैं तो बस। अगर तुमसे मताई भाई ने पैसे उधार लिए तो वो लौटा भी देंगे। पैसे देने में एक आध हफ्ता यहाँ वहाँ होना ये तो हर जगह होता ही रहता है मेरे भाई। वैसे भी तू एक हफ्ते का सूद तो वसूल करने ही वाला है। सुबह के 10 बजने के लिए अभी भी वक्त बाकी है ना। अब तू जा यहाँ से। तू बिना वजह दखल अंदाजी कर रहा है। अपने साथ घूमने वाला कोई मामूली जोकर मत समझना मुझे। ये सौदा कैसे निपटाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जरूरत पड़े तो तुझ समेत ये जो कूप है ना उसे तोड़ मरोड़ के पकड़ दूंगा मैं। अरे तू क्या तोड़ेगा?
जब 60 फुट का टीकवुड का तना अपनी पीठ पर चढ़ाया था तब नहीं टूटी थी इस मोती के रीढ़ की हड्डी। तू तो हल्का सा सहजन का पेड़ है मेरे भाई। अब आने दे। सुना आज कार्तिक कूप का भाव पूछ रहा था। आखिर उसे कौन सी बीमारी है? मेरा यहाँ होना ही उसकी समस्या है। मुझसे बदला लेने के बहाने वो किसी तरह कूप हड़पना चाहता है और पेड़ों को भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चल एक और बना। बोतल लेना। दारू में दूध मिला के पीना तुम्ही ने इजाद किया है भाई। सीने के नीचे बाईं ओर मार पड़नी चाहिए, तभी खून की उल्टी करेगा। ए मोती, चंदन का तना बड़ा सख्त होता है, खट्टी दही डाल दो, उसके बाद काटना। गाड़ी में क्या? चंदन की कुछ कच्ची लकड़ियां हैं। चंदन? उतर नीचे। सर गाड़ी में चंदन है। कौन है पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? नोहा। सोहा है। जाने दो। ओए, इस रेंज में तुम अभी नए आए हो ना? रात को इस जंगल में इस तरह ठंड से कांपते खड़े रहोगे तो हमेशा एक नाम ज़हन में रखना, नोहा। जल्दी से कुछ पैसे बनाने हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो नहीं करूंगा, पर जल्दी से पैसे बनाकर मौज करना है मुझे। अंबानी की तरह? कौन है वो? ऐसे ही है एक आदमी, पहले पेट्रोल पंप में नौकरी करता था और अब आज करोड़ों अरबोपति है। मैं पेट्रोल पंप पे काम नहीं करूंगा। क्यों? पाइप पकड़ के कौन खड़ा रहेगा? देर हो जाएगी। मुझे फटाफट पैसे चाहिए, अपने कटप्पा की तरह। बाहुबली का कटप्पा? हाँ। मैं इस जंगली महिष्मती साम्राज्य का गुलाम हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं भी। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं जल्दी से करोड़पति बन जाऊं। मेरी भी। मुझे एक आइडिया आ रहा है, दारू की। अच्छा? 300 रुपए लगा के 3000 रुपए कमाओ। वाकई? ज्यादा मुनाफा लेने की बदनामी भी नहीं है। लागत तो सिर्फ 300 रुपए है। तो फिर आज ही शुरू करेंगे। आज? हाँ। ओके ओके। तो दोनों मालिक लोग धंधा शुरू कर दो। अरे मोती भाई, कल से कुछ दिनों के लिए मैं और शुक्र कूप में काम के लिए नहीं आएंगे। वो कैसे? अरे बोलो ना भाई। वैसे जमानत के लिए 3 महीने तो लग ही जाएंगे। क्या कहा? हमें पुलिस पकड़ेगी? हमें टच भी नहीं कर सकती। नाना जी ने खाना खाया? बाबूजी जल्दी खाकर सो गए। और तुमने? मैं बाद में खा लूंगी, तू खा ले। बाद में क्यों खाओगी? तुम भी बैठो। समय पर बोतल नहीं मिली, इसलिए बाबूजी शाम को बहुत बड़बड़ा रहे थे। तुम कुछ भी दिल पे नहीं लेते हो, अपने मामले में बहुत लापरवाह हो तुम। देखो, ये बात तुम मत भूलना कि मेरी भी उम्र हो रही है। आखिर कब तक मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूंगी? आज सालन में तीखा थोड़ा कम है इंदिरा देवी जी। अपने स्वाद के हिसाब से चाहिए तो जाकर किसी लड़की को ब्याह कर ले आ मोती। लाता हूँ। मैं जो भी कहती हूँ तेरे लिए मजाक है। मैं लाऊंगा माँ। अरे सुन, कूप के पास रहने वाली कोई लड़की तुझे पसंद करती है, ऐसा मेरे सुनने में आया। फोटो देख ली मैंने, सुंदर लड़की है, तुम दोनों जचोगे। वो बड़ी कम उम्र की लड़की है माँ। कम उम्र वाली को मैं एक बार मिलूंगी जरूर। तुम्हें और कोई काम नहीं है, खाना खा के जल्दी से सोने की कोशिश करो इंदिरा देवी जी।
वो देखो मोती भाई आ रहे हैं। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। पता नहीं रोकेंगे कि नहीं। मोती भाई, अरे दोनों उद्योगपतियों का धंधा कैसे चल रहा है? उम्मीद के हिसाब से मुनाफा नहीं मिला? मोती भाई, दारू का धंधा हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए मार खाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक सोडा खरीदोगे मोती भाई? बैठ जाओ। बैठ जाओ। जल्दी 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 जल्दी, जरा अंदर घुसना तो। ए वासु, गरुड़ आज हड़ताल पे है। अरे सुकुर, जरा पेडल को दबाना। पैडल? वो कौन सी बला है? पैडल मत। ए सुकुर, पेडल जरा दबाना। कहाँ है पैडल? ये पकड़ दो। अरे सुन, फिर से दबा। दबाया। छोड़ दे। छोड़ दिया। एक बार फिर से दबाना। दबाया। छोड़ दे। छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, ओके। बाल बाल बच गया। मैं जा रहा हूँ। तुम किससे पूछ के गाड़ी में बैठी? मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। अच्छा, मतलब गाड़ी पसंद है? गाड़ी वाला भी। हाँ चलो, सब लोग आ गए। अरे मोती भाई, सेकंड गियर भी डाल लो। सारे गियर एक साथ डाल दो मोती भाई। मोती, उस रेंजर का फोन आया था। कूप के पेपर्स लेकर ऑफिस में बुलाया है। हफ्ता दे रहे हो ना? हाँ, अरे वो सब सही वक्त पर पहुंच जाता है। ये कुछ और ही है। कुछ नहीं, रेंजर गणेश को और पैसों की जरूरत आ पड़ी होगी, इसलिए बुलाया होगा। जो भी हो, तुम भी आ जाना। हाँ, आ जाऊंगा। मेरे बच्चे ने चूहा पकड़ने के लिए जाल रखा था साहब, उसमें वो कबर बिज्जू आकर फंस गया। कबर बिज्जू? किसे बेवकूफ बना रही है रे तू? तेरी कहानी को मैं मान लूं? हाँ ठीक है, आखिर आ ही गई ना तू गणेश के पास। अब सब मैं देख लूंगा। वैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप जो रुपए मांग रहे हैं वो मैं कहाँ से लाऊंगी साहब? मेरे बच्चे को कुछ मत करना साहब। तेरे बेटे के साथ आखिर मैं क्या करूंगा? समझ गई ना? साहब है अंदर। नमस्ते साहब। लुंगी नीचे करके जा रहे? क्या रहा है? मामूली ड्राइवर है, जरा रौब तो देखो इसका। सच्ची आ गए बेवक्त। बाहर जाओ, तू भी जा। वेट करो, मैं बुलाता हूँ। बैठो। डॉक्यूमेंट्स तो लाए हो ना? इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो काटे गए, जो नीलामी में शामिल नहीं थे।
आखिर बात क्या है? तनों की चोरी कर रहे हो? आप ये क्या बोल रहे हैं सर? बिना नीलामी के एक भी पेड़ हमने नहीं काटा है। ये जानबूझकर किसी ने इल्जाम लगा तो बिना इंक्वायरी के हम रह नहीं सकते मताई। अब ये समझ लेना। इसीलिए अब तुम लोग कुछ दिन आराम करो। इंक्वायरी पूरी होने दो। अरे नहीं सर जी, बहुत तकलीफ हो जाएगी। कूप का काम रुक जाए तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ कुछ मजदूर भी हैं। ऐसे मजदूरों को कुछ दिन घर बैठने दो। अच्छा साहब, कूप का काम रोके बिना